मिलियन मार्च को याद करते हुए केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी के ट्वीट पर मंत्री केटीआर ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया है। किशन रेड्डी ने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि केसीआर के शासन में कोई न्यूनतम मान्यता नहीं है। लाख मार्च बीत चुका है। ट्वीट पर पूछा, बताओ कौन विधायक है जो तेलंगाना आंदोलन के बिना इस्तीफा दिए भाग गया। किशन रेड्डी ने कहा, केसीआर के परिवार के अलावा मिलियन मार्च के लिए जिम्मेदार नेताओं, आंदोलन में शहीदों हुए शहीदों और मुक्ति दिवस को उचित मान्यता नहीं मिल रही है। आंदोलन के नाम पर सत्ता में आए और अब आंदोलन को दबाना चाहते हैं। किशन रेड्डी ने केसीआर के प्रशासन पर तेलंगाना के लोगों को आकांक्षाओं पर पानी फीड कर उनकी आंखों में पानी लाने का आरोप लगाया है और उन्होंने आलोचना की है कि जब करोड़ों लोग लड़ रहे हैं, केवल कलवकुंतला परिवार बैठकर शांति का प्रयोग कर रहा है। दूसरी तरफ तेलंगाना आंदोलन में बिना इस्तीफा दिए भागे विधायक ने ट्विटर पर सवाल किया गया है कि केटीआर ने पलटवार करते हुए कहा, बार बार मां की हत्या कर और बच्चे को जिंदा रखकर तेलंगाना की स्थापना का अपमान करने वाले मोदी और गुजराती अकाओं की चप्पल उठाने वाले भाजपा के सन्यासी तेलंगाना की प्रगति को नहीं समझते हैं। मंत्री ने सुझाव दिया कि मोदी को टीका खोजने के बारे में शेख ही बघाड़ना बंद कर देना चाहिए और व्यवहारिक चीजें करनी चाहिए। पूरे राज्य में सनसनी बने दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने एमएलसी कविता से 9 घंटे तक पूछताछ की है। कविता कुछ समय पहले ईडी के दफ्तर से बाहर आई थी। ऐसा लगता है कि ईडी के अधिकारियों ने सेलफोन के नष्ट होने के बारे में पूछताछ की है। कविता से अरुण पिल्ले के समक्ष पूछताछ की गई है, जैसा कि ईडी ने सबूत नष्ट करने के आरोप में पूछताछ की और ऐसा लगता है कि उन्होंने हैदराबाद में हुई बैठक को और केजरीवाल और सिसोदिया के बीच हुई बैठकों के बारे में पूछताछ की। कविता इस महीने की 16 तारीख को एक बार फिर ईडी के सामने पेश होगी। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की जांच के बाद एमएलसी कविता दिल्ली से हैदराबाद आ गई और मंत्री केटीआर और हरीश राव के साथ बीआरएस नेता विशेष विमान से शहर पहुंचे और इस बीच 16 मार्च को कविता एक बार फिर ईडी की सुनवाई में शामिल होगी। ईडी के अधिकारियों ने शराब घोटाले में कविता से 9 घंटे तक पूछताछ की है। जांच के बाद वह अपने कार्यालय से सीधे तुगलक रोड स्थित पीएम केसीआर के आवास पर गई। कविता सुबह 11 बजे ईडी कार्यालय पहुंची और अधिकारियों ने उनसे रात 8 बजे तक पूछताछ की है। सिसोदिया, पिल्लई, बुच्चीबाबू और मंगूटा राघव रेड्डी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर कविता से पूछताछ की गई। दक्षिण समूह द्वारा आपको 100 करोड़ रुपए का दान दिया गया। ईडी के अधिकारियों ने कहा कि मामले की जांच अभी खत्म नहीं हुई और कविता से 16 मार्च को फिर पूछताछ की जाएगी। भाजपा तेलंगाना प्रमुख बंडी संजय ने कहा है कि उन्हें अभी तक महिला आयोग से कोई नोटिस नहीं मिला है और अगर नोटिस मिलता है तो वह निश्चित ही रूप से आयोग के समक्ष सुनवाई में शामिल होंगे। बीआरएस नेताओं को चिंता को देखते हुए नामपल्ली स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय के निकट भारी संख्या में पुलिस तैनात कर दी गई है और कार्यालय की ओर जाने वाली 2 सड़कों पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। वाईएसआरडीपी प्रमुख शर्मिला ने बीआरएस एमएलसी कविता पर अपनी टिप्पणी के लिए पंडित संजय को राज्य महिला आयोग की प्रतिक्रिया को लेकर निशाना साधा है। साथ ही संजय की टिप्पणियां की जांच करने के लिए डीजीपी को नोटिस जारी करने से भी बंडी संजय नाराज है और उन्होंने पूछा, क्या राज्य महिला आयोग सिर्फ सीएम केसीआर की बेटी के लिए है या यह राज्य की सभी महिलाओं के लिए नहीं है। शर्मिला ने महिला आयोग की आलोचना करते हुए कहा कि वे सुमोटो के रूप में महिला के अनुचित टिप्पणी करने वाले बंडी संजय के मामले को स्वीकार कर खुश है। उन्होंने सैकड़ों बार शिकायत का जवाब क्यों नहीं दिया गया। उनसे सीधा पूछा, क्या महिला आयोग आम महिलाओं के लिए काम नहीं करता है। शर्मिला ने कहा, मंत्री निरंजन रेड्डी ने मंगलवार को एक महिला को पकड़कर साली कहा। शर्मिला ने मांग की, अगर आप सच में महिलाओं के लिए काम करने वाला आयोग है तो बीआरएस नेताओं की शिकायतों पर उनके खिलाफ कार्रवाई करें। बीजेपी महिला मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अंकुला विजया ने कहा है कि सीएम केसीआर ने एमएलसी कविता को अपनी लूट सखोट के लिए बलि का बकरा बना दिया। उन्होंने कहा, बेटी को पड़ोसी राज्य में शराब का कारोबार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले केसीआर लोग को जवाब देना होगा। यह विडंबना है कि राज्य महिला आयोग ने संजय को नोटिस जारी किया है। अंकुला विजय ने पूछा कि जब आदिवासी बच्चे की मौत हुई है तो महिला आयोग ने क्या किया है। तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग ने जानकारी दी है। आज जो होने वाली टाउन प्लानिंग बिल्डिंग ओवरसीज परीक्षा स्थगित कर दी गई है और कहा जा रहा है कि इस महीने की 15-16 तारीख को होने वाली पशु चिकित्सा सहायक सर्जन परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। टीएसपीएससी परीक्षा में संबंधित संदिग्ध कंप्यूटर हैक हो गए हैं। टीएसपीएससी के अधिकारियों ने कहा कि हैकिंग को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई है। मामला दर्ज कर लिया गया और जांच की जा रही है। स्थगित परीक्षाओं की तारीखों की फिर से घोषणा की जाएगी।
राजभवन के सामने तनाव है। जीएचएमसी की मेयर गढ़वाल विजयलक्ष्मी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जीएचएमसी की मेयर और सरकारी विप विधायक गोंगीडी सुनीता के नेतृत्व में महिला कारपोरेटर और कई महिला नेताओं ने पंडित संजय की शिकायत करने के लिए राजभवन के सामने मार्च निकाला है। राज्यपाल को मिलने का समय नहीं मिलने पर महापौर और महिला कारपोरेटर ने राजभवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया है। शिकायतें राजभवन की दीवारों पर चिपकाई गई। भाजपा और राज्यपाल के खिलाफ नारेबाजी की गई है। कारपोरेटर का आरोप है कि राज्यपाल सुबह से मिलने का समय मांग रहे हैं लेकिन नहीं दे रही है। उन्होंने कहा जब तक राज्यपाल नियुक्ति नहीं देंगे तब तक वे धरना प्रदर्शन करेंगे। विधायक गोंगीडी सुनीता ने मांग की कि पंडित संजय महिलाओं से माफी मांगे। भारी संख्या में तैनात पुलिस ने मेयर और महिला नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। एमएलसी कविता पर पंडित संजय की टिप्पणी के खिलाफ बीआरएस नेता प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पंडित संजय ने से माफी की मांग की गई है और कई पुलिस स्टेशनों में शिकायत की गई है। संजय को महिलाओं को नीचा दिखाने की आदत है और उन्हें उसी लिए रखा गया है। बयान का विरोध करते हुए पंडित संजय का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया गया। मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा बीआरएस एमएलसी की कविता पर बीजेपी नेता पंडित संजय की टिप्पणी से नाराज है। मंत्री को पंडित संजय ने बयान पर गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि संजय अपने कल्चर को भूलकर बातें कर रहा है। संजय को तेलंगाना की महिलाओं के साथ देश की सभी महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। बीआरएस नेताओं ने पंजागुट्टा चौक के निकट धरना प्रदर्शन किया है। पंडित संजय द्वारा एमएलसी कविता पर की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में विधायक दानम नागेंद्र के नेतृत्व में धरना दिया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंडित संजय का प्रतीकात्मक पुतला फूंका गया। दानम नागेंद्र ने बंडी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए और कविता से तत्काल माफी की मांग की है। सीपीआई नेता नारायण ने भाजपा सरकार पर देश को विपक्षविहीन बनाने की साजिश के साथ काम करने का आरोप लगाया है। एमएलसी कविता ने अपने ऊपर लगे आरोपों का बहादुरी से सामना करने की सलाह दी है। नारायण ने कहा कि बीजेपी देश भर में कई नेताओं को प्रताड़ित कर रही है। मंत्री इंद्रकरण रेड्डी ने कहा कि सीएम केसीआर राज्य भर में मंदिरों के विकास के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि यादाद्री मंदिर का पूर्ण निर्माण 1200 करोड़ से किया गया है। मंत्री ने रंगारेड्डी जिला नारसिंह की मंडल के पुपलगुडा दत्त संकटहरण श्री हनुमान मंदिर में भगवान के दर्शन किए हैं। मंत्री ने स्वयंभू के रूप में दर्शन देने वाले भगवान हनुमान की विशेष पूजा की। नवग्रह मूर्ति स्थापना महोत्सव में भाग लिया। बाद में मंदिर के पुजारियों ने वेद आशीर्वचन और तीर्थ प्रसाद दिया है और इस अवसर पर पुजारियों ने मंत्री इंद्रकरण रेड्डी का पूर्ण कुंभ के साथ स्वागत किया है। सीएलपी नेता भट्टी विक्रमार्का ने खुलासा किया हाथ से हाथ जोड़ो अभियान यात्रा को जारी रखते हुए इस महीने की 16 तारीख से 15 जून तक 91 दिनों तक पदयात्रा आयोजित की जाएगी। इसी माह की 16 तारीख को आदिलाबाद जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्र बाजार हथनूर मंडल के पीपरी गांव में शाम 4 बजे पदयात्रा शुरू होंगी। भट्टी विक्रमार्का ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी ने राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए तेलंगाना दिया है, लेकिन 10 साल के बीआरएस प्रशासन के दौरान तेलंगाना के लोगों की आकांक्षाओं को कम करके आंका गया। कांग्रेस राज्य प्रभारी माणिकराव ठाकरे ने विश्वास जताया है अगले चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा केवल कांग्रेस पार्टी ही है जो बीआरएस के खिलाफ गंभीरता से लड़ रही है। बीआरएस अफवाह उड़ा रही है, उनकी लड़ाई बीजेपी से है। सभी दुर्बल समाज के हित में हम डिसीजन ले रहे हैं, उनको पैसा उनके लिए खर्चा हो रहा है, लेकिन जिनका भी जितना भी कर्जा इनके ऊपर हुआ है 4 लाख करोड़ करीब करीब इनके ऊपर कर्जा हुआ है, वो किस तरफ गया है। हमारे जो जहाँ पे कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में सीएम है, वहाँ हमारी गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट में सिर्फ 70 करोड़ उनके ऊपर कर्जा है, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट के ऊपर 4 लाख
करोड़ का जो कर्जा हुआ है ये गया कहां पे? गरीब जनता की तो कोई स्कीम पूरी नहीं हुई है, ना सभी को घर मिला है, ना सभी युवाओं को वहां पर 15 लाख 10 लाख रुपए मिले हैं। बीच में ही पैसा जा रहा है। उनके प्रतिनिधि जो है वो क्या कर रहे हैं? आधा हमारा आधा तुम्हारा, इस तरीके से वो स्कीम टीआरएस ने जो बनाई है उन्हीं के लोगों के लिए बनाई है, ताकि वो पैसा उसमें से कमाए और बाद में वही चुनाव में लगाए। तो ये नीति जो चल रही है गरीब लोगों का नाम लेकर अपनी जेब भरने की, और बाद में जिस तरीके से ओन जी ने यहां पर आप सभी के सामने कहा है कि उनकी नीति, पैसा आने के बाद क्या होता है, तो फिर बड़ी दुकान उस तरीके से खरीदी जाती है जो उन्होंने संकेत दिए। इसीलिए पैसों के आधार पे गरीब आदमी का पैसा लूट कर जो राजनीति टीआरएस कर रही है, ये सभी जनता को अभी पता चल चुका है। और उनको भी पता चल चुका है कि तेलंगाना के अंदर हमारे पैर तले की जमीन खिसक रही है और यहां पर कांग्रेस आगे बढ़ रही है। और आज की तारीख में कांग्रेस आगे बढ़ी है और 100% गवर्नमेंट तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की ही आएंगी, ये मैं आपको बता देता हूं। और इसी तरीके से, क्योंकि अंदर की बात शायद इनको लगता हो कि हमने पैसा तो बांट दिया है, लेकिन पैसा आया कहां से? गरीब जनता के जेब से पैसा निकाल लेना और उसको 5% 10% उसमें से निकाल के दे देना, और हमने आपके लिए कितना बड़ा अच्छा काम किया है दिखावा, ये करने की कोशिश ये गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन लोगों को इस पता चल चुका है कि ये गवर्नमेंट हमारे हित में नहीं है, वो फैमिली के हित में है, ये बात स्पष्ट हो चुकी है। बस ये पवन राज जी हमारे जो नेतृत्व है, जो मीडिया के प्रमुख है, उस तरीके से उन्होंने आपके सामने यहाँ पर बात रखी। आपको सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। एआईसीसी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि एमएलसी कविता को महिला सशक्तिकरण की अब याद आई है, और उन्होंने कहा कि शराब घोटाले में आंदोलन कांग्रेस पार्टी के संघर्ष के कारण हुआ है। शराब घोटाले की शिकायत करने वाले हम हैं, तो कांग्रेस इसका समर्थन क्यों करेगी? पवन खेड़ा ने बीआरएस परिवार से वीआरएस की घोषणा करने का आग्रह किया है। जब हैदराबाद एयरपोर्ट से उतरते हैं तो पॉलिटिकल पोस्टर जो दिखते हैं इस यहां की रूलिंग पार्टी के बीआरएस के, एक महिला की फोटो दिखती है, जैसे कि पूरे तेलंगाना में बीआरएस को और कोई महिला मिली ही नहीं हो। उस महिला का नाम है कविता राव। वो महिला आज महिला आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रही है। जिस राज्य में आपकी पार्टी की हुकूमत है उसमें तो आपको और कोई महिला नहीं मिलती, आप खुद अपनी फोटो लगाए घूम रही होती हैं। जब ईडी और सीबीआई दरवाजे पे दस्तक दे रही हो तो आपको अचानक महिला आरक्षण याद आ जाता है। और फिर कांग्रेस पार्टी के लिए कहती हैं ऑपोजिशन यूनिटी नहीं कर रहे साहब। हमें कहते हैं कि कांग्रेस इज द लार्ज रीजनल पार्टी। माफ कीजिए, तेलंगाना के बाहर एक सरपंच जिताने की हैसियत जिस पार्टी की नहीं हो, वो उस पार्टी को चुनौती दे रही है जिसका हर राज्य में एमएलए है, हर राज्य में सरपंच है, हर राज्य में कोई ना कोई चुना हुआ नुमाइंदा है। थोड़ा अहंकार कम होना चाहिए। मैं मानता हूं आपके पास बहुत पैसा आ गया है, लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार के आरोप हमें मालूम है आप पर लगे हैं। लिकर स्कैम की पहली शिकायत दिल्ली के उपराज्यपाल के दरवाजे पर कांग्रेस पार्टी ने लिख कर दी थी। उसके बाद लिकर स्कैम की जांच शुरू हुई। तो जब जांच शुरू हुई और एजेंसियां यहां तक आ गई, तब आपको कांग्रेस पार्टी याद आती है कि कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशन यूनिटी नहीं कर रही, कांग्रेस पार्टी हमारी रक्षा में कुछ नहीं बोल रही। हम क्यों आपकी रक्षा में बोलेंगे? हमारी शिकायत पे तो आपके खिलाफ ये जांच हुई है। जो भ्रष्टाचार दिल्ली की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने शराब की नीति में किया है,
वो अकेले नहीं किया, उसमें पार्टनरशिप थी। वो पार्टनरशिप यहां की सरकार, यहां की रूलिंग पार्टी के नेताओं के साथ थी। तो आप सबके माध्यम से तेलंगाना के लोगों को मैं ये बताने आया हूं कि इनकी भावनाओं को समझिए, इन भावनाओं के पीछे की नीयत को समझिए। ये डरे हुए हैं, ये आपका और हमारा ध्यान भटकाना चाहते हैं, शराब घोटाले से हमारा ध्यान हटा के महिला आरक्षण पर लाना चाहते हैं। आप भी एमपी रही हुई हैं, पार्लियामेंट में आपने कितनी बार महिला आरक्षण की बात की थी, जरा बताइए। तब नहीं महिला आरक्षण याद आ रहा था। जब डोरबेल बजती है, बोलते हैं सीबीआई से आया हूं, तो बोले महिला आरक्षण चाहिए। इसलिए इनका असली चेहरा आपको दिखाना आवश्यक है। आप तो हमसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन तेलंगाना का एक एक वोटर यह समझ गया है कि ये जो टीआरएस से बीआरएस बनी है ना, ये पैसा कहां से आया है। ये अब दिल्ली की सरकार का जो घोटाला है, वहां से आपको जवाब मिलेंगे। जब मेरे पास 100 रुपए होते हैं तो मैं एक छोटी दुकान खोलता हूं, 500 आ जाते हैं तो थोड़ा बड़ी दुकान हो जाती है, 5 लाख आ जाते हैं तो मॉल की तरफ बढ़ता हूं। ये अब छोटी दुकान मॉल बनाना चाहते हैं। राजकोंडा सीपीडीएस चौर ने पुलिस अधिकारियों को आगामी त्योहारों के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं और सीपीडीएस चौहान ने आगामी उपाध्यक्ष एमएलसी चुनाव, श्री रामनवमी, हनुमान जयंती और रमजान के दौरान की जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा की है। त्योहारों और धार्मिक जुलूसों के दौरान किसी भी कानून व्यवस्था की समस्या को रोकने के लिए अधिकारियों को सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। सीपीडीसी चौहान ने लोगों से कहा कि अपने त्योहार शांतिपूर्वक और खुशी से मनाएं और पुलिस को अपने कार्यों से अप्रिय घटनाओं से बचने में सहयोग करें। एमएलसी कविता ईडी के मुकदमे के संदर्भ में हैदराबाद में पोस्टर और फ्लैक्सी का प्रदर्शन जारी रहा है। बीजेपी में शामिल होने से पहले ज्वाइन करने के बाद कई जगहों पर बीजेपी के कई नेताओं के धूल जाने के लेकर फोटो वाले पोस्टर लगे हैं। भ्रष्टाचार के आरोपी कुछ नेताओं ने आलोचना की कि जब सीबीआई और ईडी के छापे पड़े तो उन्होंने भगवापन लिया और भाजपा में शामिल हो गए। इससे उनके सभी पाप धुल गए और वे दूध के दूल्हे बन गए। वर्तमान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, पश्चिम बंगाल भाजपा प्रमुख शुभेंदु और अधिकारी, आंध्र प्रदेश की व्यवसाय सांसद सुजाना चौधरी और पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की फ्लैक्सियां लगाई गई। ईडी की छापेमारी से पहले और बाद में एमएलसी कविता फ्लैक्सिया और पोस्ट प्रदर्शित किए गए ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कोई दाग नहीं था, इसलिए उनके खिलाफ ईडी द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इन पोस्टरों के अंत में हैशटैग बाय बाय मोदी वाले पोस्टर चर्चा का विषय बन गए हैं।